हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं धोरण 7 में काव्य 1 है बेटी, उसका आपको अभ्यास कराने जा रही हूँ। उसमें प्रश्न 1, इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूहगान कीजिए। यानी कि इस काव्य को आपको घर पे अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना है, उसको एक लय में गाना है। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम कर लेंगे। हम काम भले छोटा हो, परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको पहले पढ़ना चाहिए। बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? तो बेटी पढ़ लिख कर मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी रहेगी। वो सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और वो बता देगी कि बेटियां भी किसी से कम नहीं है। बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? तो बेटी की तरह हम भी किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाएंगे। हम पढ़ लिख कर कमाऊ बनेंगे, धन कमाएंगे और गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में मदद करेंगे और देश को आगे ले जाने में भी हम मदद करेंगे। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? तो बच्चों, आपने सोचा होगा कि हमें बड़े होकर क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है? तो ये आपको अपने विचार से लिखना है। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा, जाति पाति का भेद मिटा दूंगा, देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचारी मिटाऊंगा। मैं अपने देश की जनता की सुखी बनाना चाहता हूँ। तो बच्चों, प्रश्न 3, बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पंक्तियों में लिखें। यानी कि ये जो शब्द दिए हैं यहाँ पे, मिसाल, गर्व, अंबर, शान, कश, इसका हमें अर्थ लिखना है कि मिसाल यानी उदाहरण देना, किसी की मिसाल देना यानी कि उदाहरण देना। गर्व यानी अहंकार करना, अंबर यानी आकाश, शान यानी प्रतिष्ठा, कष्ट यानी मुसीबत। तो ये उसके अर्थ हुए और वो उसको हमको शब्दकोश के अनुसार इस पत्तियों में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? अहंकार आएगा। तो यहाँ पे हमें अहंकार लिखना है। फिर दूसरे में क्या आएगा? आकाश। तो हमें यहाँ पे आकाश लिखना है। तीसरे में आएगा उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण। चौथा आएगा प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा। फिर 5वां आएगा मुसीबत। ऐसे हमको ये शब्द कोश के अनुसार यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले स्वर आएंगे, फिर उसके बाद व्यंजन आएंगे। निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। यानी कि यहाँ पे उदाहरण दिया है, मैं पढ़ती हूँ। शब्द चाहिए का प्रसारण घर घर होना में शिक्षा। तो यहाँ पे अलग अलग दिया है, तो हमें इस काव्य पंक्ति को पूरा करना है। तो वाक्य है, घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। तो हमें ये जो आड़े अवड़े शब्द दिए हैं उसको एक वाक्य में हमको लिखना है। पेड़ भारत का की है मूलत नीम धरती का। तो नीम मूलत भारत की धरती का पेड़ है। नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों लिए के। यानी के दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। दिया जलाकर दिया रख में आंगन, यानी दिया जलाकर आंगन में रख दिया। तो आड़े अवड़े जो शब्द दिए हैं उसके हमको वाक्य बनाने हैं। अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। यानी कि हमें कभी भी अधीरता दिखानी
नहीं चाहिए, विनम्रता चाहिए, व्यवहार हमारे में होनी भी, यानी हमारे में व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा अभ्यास पूर्ण होता है। बाय।